हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 800 श्रमिक ट्रेनों के लिए यूपी ने दी सहमति, पश्चिम बंगाल ने केवल 19 को दी स्वीकृति। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग 800 श्रमिक विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक केवल 19 ट्रेनों को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी देते हुए रेल मंत्रालय के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि राज्यों की ट्रेनों को रोके जाना प्रवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में इस बीमारी का संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य अपने प्रवासियों को ले जाने वाली श्रमिक ट्रेनों को स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं, तो कई ट्रक जैसे असुरक्षित वाहनों से जाने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही है। वहीं दोस्तों रेल मंत्रालय के अनुसार अभी तक यूपी ने सबसे अधिक ट्रेनों को अपने राज्य में आने की अनुमति दी है। यूपी ने अब तक 800 श्रमिक ट्रेनों को राज्य में आने की मंजूरी दी है। वहीं प्रवासियों की संख्या काफी अधिक होने के बाद भी पश्चिम बंगाल ने अब तक महज 19 ट्रेनों को ही मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। कैबिनेट सचिव की राज्यों से अपील, प्रवासी मजदूरों के लिए और श्रमिक ट्रेनें चलाने में करें सहयोग। जी हां दोस्तों, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने रात राज्यों से शीर्ष अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान गाबा ने राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने राज्यों से और ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाने की अपील की ताकि प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों तक भेजा जा सके। दोस्तों गाबा ने राज्य सरकारों से जिला अधिकारी और एसपी को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए और जिम्मेदार बनाने का अनुरोध किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राज्य जितनी जल्दी क्लियरेंस देंगे हम उतनी जल्दी श्रमिक ट्रेनें चलाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। ट्रंप ने दिया आलोचना का जवाब, बराक ओबामा को कहा निहायती अयोग्य। जी हां दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन जिस तरह से इस महामारी से निपट रहा है उस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शनिवार को कड़ी आलोचना की थी। बराक ओबामा ने कहा था कि देश के कई नेता तो जिम्मेदारी उठाने का दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। इसके एक दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने ओबामा के बयान को खारिज करते हुए उन्हें निहायती अयोग्य कह दिया। उन्होंने कहा कि हमने कई बड़ी बैठकें की, कई मोर्चों पर जबरदस्त विकास हो रहा है, जिसमें इस भयानक महामारी का इलाज खोजना भी शामिल है। ट्रंप ने कहा, देखो वो एक अयोग्य राष्ट्रपति थे, बेहद अयोग्य। मैं बस इतना ही कह सकता हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बराक ओबामा ने कहा था कि सच कहूं तो इस तरह की बीमारी ने इस देश की असल असमानताओं को उजागर किया है, जिसे यहाँ के अश्वेत समुदाय ऐतिहासिक रूप से जूझते रहे हैं। हमारे समुदाय में इस महामारी का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस महामारी ने एक बात तो साफ कर दी है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे बहुत से लोग यह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। उनमें बहुत से लोग तो जिम्मेदारी उठाने का दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। महामारी के मुआवजे के तौर पर 15,000 करोड़ देगा चीन, शी जिनपिंग ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस महामारी से लड़ने के लिए दुनिया भर के देशों को $2 बिलियन की रकम यानी कि करीब 15,166 करोड़ रुपए की रकम देने का ऐलान किया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि यह रकम 2 वर्षों के दौरान दी जाएगी। चीन $2 बिलियन की रकम इस महामारी से जूझ रहे देशों को देगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन ने इसकी घोषणा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को संबोधित किया। पूरी दुनिया में इस महामारी का संक्रमण चीन से ही फैला है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चीन $2 बिलियन की रकम 2 वर्षों के दौरान इस महामारी से जूझ रहे देशों को देगा। यह मदद इस महामारी से आर्थिक और सामाजिक तौर पर प्रभावित विकासशील देशों को दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, दिल्ली में शुरू होंगी बस सेवाएं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने बंद 4.0 के दौरान दिल्ली में क्या खुलेगा, किन सेवाओं में छूट मिलेगी, इस पर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में अब तक 10,054 केस हैं और 160 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि 4,485 लोग ठीक हुए हैं, यानी कि 45% लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें इस महामारी के साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यह बीमारी हाल फिलहाल जाने वाली नहीं है। दोस्तों, उन्होंने बंद के दौरान दिल्ली में क्या सेवाएं बंद रहेंगी उनके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, पूजा स्थल बंद रहेंगे, होटल बंद रहेंगे, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल, मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर पर पाबंदी जारी रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। नाई की दुकानें, सैलून, स्पा बंद रहेंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर मनाही रहेगी। रेस्टोरेंटों को खोलने की इजाजत केवल होम डिलीवरी के लिए ही रहेगी। साथ ही कार पुलिंग की अनुमति भी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बस सेवाएं पूरी दिल्ली में शुरू हो जाएंगी। एक बस में केवल 20 पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति होगी। बस में सवारियों के बैठने से पहले स्क्रीनिंग होगी। ट्रांसपोर्ट खुलेगा। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा में एक यात्री की इजाजत होगी। टैक्सी में सिर्फ 2 यात्रियों को ले जाने की इजाजत होगी। ग्रामीण सेवा में 2 यात्रियों की छूट होगी। प्राइवेट गाड़ियां चलेंगी, गाड़ी में 2 यात्री होंगे, बाइक पर केवल 1। ऑड इवन के हिसाब से सभी बाजार खुलेंगे। जरूरी सामान की दुकानें रोज खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी तरह की इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाएगी। निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे, केवल दिल्ली में रहने वाले मजदूरों के साथ ही। कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी। सबके लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। तो दोस्तों, यह कुछ चीजें थी जो कि अरविंद केजरीवाल ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस महामारी के 47,10,614 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो वह 3,15,000 को पार कर गई है। दोस्तों, इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में कुल मरीजों की संख्या 15,16,343 को पार कर गई है। साथ ही वहां पर मृतकों की संख्या 90,000 के करीब है। दोस्तों, अमेरिका के अलावा रशिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, स्पेन, इटली, जर्मनी, टर्की, फ्रांस, ईरान और इंडिया इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों, बात करें भारत की कि भारत में कितने केस हैं, तो दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक अब हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 4627 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। 1,03,26 कुल मामले हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, मरने वालों की संख्या 3,156 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 35,000 से ज्यादा मरीज है। इसके अलावा तमिलनाडु और गुजरात में 11,000 से ज्यादा है। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में 1,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। यूपी में सरकारी खर्चों में बड़ी कटौती का ऐलान, खत्म होंगे कई सरकारी पद। जी हां दोस्तों, महामारी के कारण देश भर में बंद है। फैक्ट्रियों से लेकर तमाम उद्योग धंधों पर इस महामारी की मार पड़ी हुई है। इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को भी उठाना पड़ रहा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में भारी कमी देखने को मिल रही है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए योगी सरकार ने अपने खर्चों में बड़ी कटौती की है। यही नहीं, तमाम विभागों में ऐसे पदों की खोज शुरू हो गई है जिन्हें खत्म किया जा सके। वित्त विभाग की तरफ से ऐसे पदों पर तैनात लोगों को अन्य जगह समायोजित किए जाने की तैयारी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आ रहा है एक और बहुत बड़ा खतरा, कुछ घंटों में विकराल रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान अम्फान अब समय के साथ और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। फिलहाल यह चक्रवाती तूफान रविवार को 9 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान के उत्तर फिर उत्तर पूर्व के बाद बंगाल की खाड़ी की ओर से तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। 20 मई की दोपहर या शाम तक यह भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में दीघा यानी कि पश्चिम
पश्चिम बंगाल और हटिया द्वीप समूह बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के तटों से गुजर सकता है। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने चक्रवाती तूफान को लेकर कहा है कि आज तड़के 2:30 पर चक्रवाती तूफान अम्फान बंगाल की खाड़ी में विकराल रूप ले रहा था। इसके 12 घंटों में इसके और शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। जानकारी के अनुसार 1999 के बाद यह पहली बार है जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर बड़ा चक्रवाती तूफान मंडरा रहा है। यह भयंकर चक्रवाती तूफान जमीन से टकराएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गोल्ड प्राइस टुडे, बंद के बीच देश में बिक रहा है सबसे महंगा सोना। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई कीमतों में तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 47,067 रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर थी। वहीं दोस्तों अब यह 881 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 47,948 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गई है। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण इस महामारी के मामले का बढ़ना है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती टेंशन और शेयर बाजार में आई भारी गिरावट का असर भी सोने की कीमतों पर है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। राजस्थान में बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान, गुटखा तंबाकू पर पूरी तरह बैन। जी हां दोस्तों, बंद में हर राज्य रियायतें दे रहा है। राजस्थान सरकार ने बंद के चौथे चरण को लेकर कई रियायतों का ऐलान किया है। इसी क्रम में राजस्थान में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सैनिटाइज करने की शर्त रखी गई है। साथ ही दोस्तों राज्य की सरकार ने गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में बस, रिक्शा, टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है। छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं रह सकते। वहीं दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। बिना मास्क के आए ग्राहकों को दुकानदार सामान नहीं देगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई में आप किसको बेहतर मानते हैं? जी हां दोस्तों, आप यूट्यूब और टिकटॉक में से किसको बेहतर मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपका जवाब और उसका कारण हमें पसंद आता है तो आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।